जय हिंद प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के जीके का प्रैक्टिस सेट 26 लेकर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह यूपी होमगार्ड भर्ती सिलेबस के अकॉर्डिंग पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है। तो इन वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिल जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हम यूपी होमगार्ड भर्ती के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक के 50 एमसीक्यूज को करवा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में पुलिस व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। तो भारत में जो पुलिस व्यवस्था है वह किस अनुच्छेद के सूची का विषय है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, अनुच्छेद 246 का या अनुच्छेद 248 का या फिर अनुच्छेद 251 का या अनुच्छेद 312 का। तो जो भारत में पुलिस व्यवस्था जो राज्य सूची का विषय है वह अनुच्छेद 246 के अंतर्गत इसका विषय आता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुलिस व्यवस्था किस सूची में आती है। तो पुलिस व्यवस्था जो है वह राज्य सूची के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है आईपीएस का गठन किस वर्ष किया गया। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, 1948 में या 1947 में या 1950 में या 1952 में। तो आईपीएस का गठन जो है वह सन 1948 में इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की भर्ती कौन करता है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, यूपीएससी करता है या फिर एसएससी या राज्य सरकार या गृह मंत्रालय। तो भारत में जो आईपीएस की भर्ती करता है वह यूपीएससी बोर्ड द्वारा आईपीएस की भर्ती की जाती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है किसी जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, जिला अधिकारी होता है या पुलिस अधीक्षक एसपी होता है या तहसीलदार होता है या प्रमुख सचिव होता है। तो किसी जिले में जो पुलिस प्रशासन का प्रमुख होता है वह पुलिस अधीक्षक एसपी होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, थाने का प्रभारी कौन होता है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, कांस्टेबल होता है या फिर प्रधान आरक्षक होता है या थाना प्रभारी होता है या एएसपी होता है। तो थाने का प्रभारी जो होता है वह थाना प्रभारी एसआई सब इंस्पेक्टर होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सीआरपीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो सीआरपीसी का पूर्ण नाम या फिर फुल फॉर्म कह लीजिए, तो सीआरपीसी का फुल फॉर्म जो होता है वह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है। तो आप लोग इसका फुल फॉर्म याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका हम आपको हिंदी अर्थ बता देते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का हिंदी अर्थ होता है दंड प्रक्रिया संहिता, इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है आईपीसी किस वर्ष लागू किया गया। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, 1862 में, 1882 में या 1901 में या 1950 में। तो आईपीसी धाराएं जो है वह 1882 ईस्वी में लागू की गई। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको आईपीसी की फुल फॉर्म बता दो तो इंडियन पैनल कोड। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन पैनल कोड। यह कब लागू किया गया, 1 जनवरी 1882 को यह लागू किया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आईपीसी कोड की कुल धाराएं कितनी हैं। तो आईपीसी कोड की कुल धाराएं 511 धाराएं होती हैं आईपीसी के अंतर्गत। जो आप लोग सुने होंगे कि आईपीसी धारा इतना, तो कुल मिलाकर 511 धाराएं आईपीसी के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पुलिस का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं, कर वसूली का या कानून व्यवस्था बनाए रखना या राजस्व बढ़ाना या न्याय देना। तो पुलिस का मुख्य कार्य जो होता है वह कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है एटीएस का पूर्ण रूप क्या है या फिर पूरा नाम क्या होता है। तो एटीएस का पूरा नाम जो होता है वह एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होता है। तो एंटी टेररिस्ट का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, आतंकवाद निरोधक दस्ता। तो इसका पूरा अर्थ हो जाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है एनआईए की स्थापना कब हुई। तो एनआईए की स्थापना जो हुई थी वह सन 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 31 दिसंबर सन 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर लिखने में थोड़ा
प्रॉब्लम होता है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे हम एक बोर्ड ले सकें और आप लोगों को बेहतर तरीके से लिख कर अच्छे तरीके से समझा सके। इसमें लिखने में प्रॉब्लम होती है, हाथ से लिखने में मज़ा नहीं आता। तो आप लोग हमें सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, वीडियो को पूरा वॉच करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सीबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो सीबीआई जो होती है वह कार्मिक विभाग यानी डीओपटी के अंतर्गत सीबीआई इसका निर्वहन करती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सीबीआई का गठन कब हुआ? तो सीबीआई का गठन जो हुआ था वह सन 1963 में इसका गठन हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एनडीआरएफ किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत, या रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत, या स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत, या पर्यावरण के मंत्रालय। तो एनडीआरएफ की टीम जो होती है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत इनका कार्य करती है। तो एनडीआरएफ को आपको एक बार फुल फॉर्म बता देते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो जो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग किसी कॉपी में नोट कर लें, एक दो क्वेश्चन आ सकता है फुल फॉर्म से। तो आप लोग जो है पुलिस के सभी जितने अंतर्गत फोर्स सेनाएं आती हैं तो फुल फॉर्म आप लोग कहीं एक जगह नोट कर लेंगे, जिससे आपको याद रहे। तो एनडीआरएफ किसके अंतर्गत कार्य करती है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डीआरडीओ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन को देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान के लिए, या स्वास्थ्य सेवाएं के लिए, या पुलिस प्रशिक्षण के लिए, या शिक्षा सेवा के लिए। तो डीआरडीओ जो है वह रक्षा अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको डीआरडीओ का फुल फॉर्म बता देते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का हिंदी अर्थ होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, डीजीपी का पद किसका होता है? तो डीजीपी का पद जो होता है वह राज्य पुलिस प्रमुख का होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप डीजीटी का फुल फॉर्म डीजीपी का फुल फॉर्म बताते हैं तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिदेशक डीजीपी का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में पुलिस स्मृति दिवस जो है वह 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 21 अक्टूबर को जो है पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो लद्दाख में लगभग 1869 में चीन के जो आतंकवादी थे, जिसमें घुसपैठियों के द्वारा हमारे पुलिस के कर्मियों जो लगभग 10 से 12 पुलिसकर्मी मारे गए थे चीन के आतंकवादियों के द्वारा, इसके लिए पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीआईडी का पूरा नाम क्या है? तो सीआईडी का पूरा नाम क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो जनरल के अंतर्गत आपको वैसे भी सीआईडी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एटीएस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन को देख लेते हैं। एटीएस का मुख्य उद्देश्य यातायात नियंत्रण का होता है, या आतंकवाद विरोध के लिए, या राजस्व संग्रह के लिए, या शिक्षा निरीक्षण के लिए। तो एटीएस का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह आतंकवाद विरोध के लिए होता है। तो एटीएस का भी ऊपर आपको फुल फॉर्म बताए हैं, तो आप लोग याद रख लेंगे। एटीएस का फुल फॉर्म एक बार फिर से बता देते हैं, आतंकवाद निरोधक दस्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गृह मंत्रालय का कार्य क्या है? तो गृह मंत्रालय का कार्य जो होता है वह कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डीएसपी का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएसपी का पूरा नाम जो होता है वह डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पुलिस वैन का नंबर किस रंग की पट्टी में लिखा होता है? तो पुलिस की गाड़ी का जो नंबर होता है उसमें जो रंग होता है उसका वह लाल रंग से लिखा होता है, पुलिस वैन का नंबर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यातायात पुलिस का रंग कौन सा होता है? तो यातायात पुलिस का रंग जो होता है वह खाकी और सफ़ेद रंग का होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है एनसीईआरबी की स्थापना कब हुई? तो एनसीईआरबी की स्थापना जो हुई थी वह 1986 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। हाँ, एनसीईआरबी का आपको फुल फॉर्म बता देते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो इसका अर्थ हो जाएगा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एनसीईआरबी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एनसीईआरबी का मुख्य कार्य होता है अपराध का डेटा संग्रह करना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान में पुलिस का उल्लेख किस अनुच्छेद से है? तो भारतीय संविधान में पुलिस का उल्लेख जो है वह 312 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सीआरपीएफ का गठन कब हुआ? तो सीआरपीएफ का गठन जो हुआ था वह 1939 सन में इसका गठन हुआ था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सीआरपीएफ का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सीआरपीएफ का मुख्य कार्य जो होता है वह आंतरिक सुरक्षा करना होता है। हाँ, आपको सीआरपीएफ का फुल फॉर्म बता देते हैं, सेंट्रल रिसोर्स पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बीएसएफ का गठन कब हुआ? तो बीएसएफ का गठन जो हुआ था वह सन 1965 में बीएसएफ का गठन हुआ था। और बीएसएफ का फुल फॉर्म बता देते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बीएसएफ किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो बीएसएफ जो होता है वह सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सीआईएसएफ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन को देख लेते हैं, उद्योग सुरक्षा के लिए या सीमा सुरक्षा के लिए या पुलिस प्रशिक्षण के लिए या न्यायपालिका के लिए। तो सीएसएफ जो होता है वह उद्योग सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध होता है। तो सीएसएफ का फुल फॉर्म बता देते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं रेलवे की सुरक्षा किसके अधीन होती है? तो ऑप्शन को देखते हैं, सीआईएसएफ के अधीन या आरपीएफ के अधीन या बीएसएफ के अधीन या सीआरपीएफ के अधीन। तो सुरक्षा बल जो होती रेलवे की सुरक्षा जो होती है वह आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के अंतर्गत इस रेलवे की सुरक्षा आती है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है डीजीपी का प्रमुख कौन होता है? तो डीजीपी जो होता है उसका प्रमुख राज्य पुलिस होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं डीएसपी की नियुक्ति कौन करता है? तो डीएसपी की नियुक्ति जो होती है वह राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पुलिस थाना किसके अंतर्गत आता है? तो पुलिस थाना जो होता है वह जिला प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ होती है? तो पुलिस प्रशिक्षण अकादमी जो होती है वह राज्य स्तर पर होती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो कानून व्यवस्था की बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ट्रैफिक सिग्नल का जो लाल रंग होता है वो किसके लिए होता है? रुकना होता है या चलना होता है या धीरे चलना या हॉर्न बजाना? तो लाल रंग का आप लोग हमें अर्थ बताएंगे कि इसका कौन सा आंसर राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी कौन तय करता है? तो ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी जो होता है वह एसपी द्वारा तय की जाती है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं डीएम का पूरा नाम क्या है? तो डीएम का पूरा नाम जो होता है एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है या डायरेक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होता है या डिप्टी मजिस्ट्रेट होता है। तो डीएम का पूरा नाम जो होता है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जिला मजिस्ट्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जिला मजिस्ट्रेट का मुख्य कार्य होता है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रशासनिक सेवा को क्या कहते हैं? तो प्रशासनिक सेवा को आईएएस कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाग कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाग जो होता है वह गृह मंत्रालय होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है तहसीलदार किस विभाग से संबंधित होते हैं? तो तहसीलदार जो होते हैं वह राजस्व विभाग से संबंधित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। राजस्व विभाग के अंतर्गत जैसे ज़मीनी कागजात हो गए और जो ज़मीनी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वह राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एसडीएम का पूरा नाम क्या होता है? तो एसडीएम का पूरा नाम है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम का पूरा नाम होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन को देख लेते हैं, महापौर या डीएम होता है या एसपी होता है या एसआई। तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है वह महापौर होते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख प्रधान कहलाता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं राज्यपाल किसका प्रमुख होता है? तो राज्यपाल जो होता है वह राज्य का प्रमुख होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न है राष्ट्रपति किसके प्रमुख होते हैं? तो राष्ट्रपति जो होते हैं वह पूरे भारत या पूरे देश के प्रमुख होते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे हमारे टॉप 50 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।